हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम, दैट इज़ इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखें कि क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है, सबसे पहले हम जो पिछले असाइनमेंट में मैंने आपको टास्क दिया था कि इन प्लेस एल्गोरिथम क्या होता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इन प्लेस एल्गोरिथम का, कि ऐसा कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें कि एक्स्ट्रा स्पेस ना लग रहा हो। ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस ना लग रहा हो, लेट्स से जैसे कि ये एक कोई भी एरे आपका। ठीक है। लेट्स से 7 1 0 देन 2 देन 9 एंड देन 11। ठीक है। एंड लेट्स से जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। 0 देन असेंडिंग ऑर्डर में, हम जब भी सॉर्ट करना बोल रहे हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो जब भी आप सॉर्ट करोगे क्या बनेगा, 0 1 2 देन 7 एंड देन 9 एंड 11, राइट। तो अगर ये लेट्स से ये एरे था ARR, ओके, ये ARR एरे था अपना। तो अगर ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है और इसी एरे के अंदर हम चेंज करके ये ARR इक्वल टू ये हो गया है, इसका मतलब इन प्लेस सॉर्टिंग हुआ, मतलब कि इसी प्लेस पे, लाइक ये 7 यहाँ था तो इसी प्लेस पे ये जो इसका ओरिजिनल आना था सॉर्ट करने के बाद वो आ गया है, यहाँ था ये यहाँ आ गया। तो लाइक अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लिए हैं तो उसको हम बोलेंगे ये इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं था। ठीक है। तो ये फंडा होता है इन प्लेस एल्गोरिथम का, दैट नो एक्स्ट्रा स्पेस इज टेकन। अब नो एक्स्ट्रा स्पेस में कोई अगर ये बोले कांस्टेंट स्पेस में कुछ तो वेरिएबल ले रहे हो तो हाँ कुछ तो लेंगे ही, ऐसा नहीं है कि हम एकदम जीरो स्पेस लेते हैं, कांस्टेंट स्पेस लेते हैं। ठीक है। तो अगर कांस्टेंट स्पेस है, तो इसका मतलब कि इन प्लेस है। ठीक है। इन प्लेस एल्गोरिथम है। ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पेस नहीं है तो इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं है। ये बहुत सिंपल सा फंडा था। अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, इंसर्शन सॉर्ट पे। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। कई इंटरव्यू में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम बता दो, उसके बारे में कई अलग अलग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम वो सारा चीज़ कवर करेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे करता है। ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट को अगर आपको समझना है तो बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में बोलें, जैसे ये अपना सबसे पहले अनसॉर्टेड एरे। ठीक है। तो हम पूरे एरे को बेसिकली दो भाग में बांटते हैं कि एक है सॉर्टेड पार्ट, एक है अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखो तो इनिशियली अगर कोई एक एलिमेंट अगर कहीं पे है, ठीक है, मान लो किसी एरे में एक ही एलिमेंट है तो वो तो सॉर्टेड होगा ही अपने आप, क्योंकि एक एलिमेंट है तो वो तो सॉर्टेड है ही। ठीक है। उसमें तो सॉर्टिंग का मतलब नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि मेरा पहला एलिमेंट जो है सॉर्टेड पार्ट है, SP का मतलब सॉर्टेड पार्ट, और जो इसके बाद का सारा एलिमेंट है ये अभी हम मान लेते हैं कि मतलब नहीं, अनसॉर्टेड तो बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर नहीं पता है तो अनसॉर्टेड है, लेकिन पहला एलिमेंट तो सॉर्टेड है ही सही। तो अब करते क्या हम इंसर्शन सॉर्ट में कि हम एक एक करके अपना सॉर्टेड पार्ट बढ़ाते हैं। लाइक कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम लेट से पहला एलिमेंट 3 को पकड़े। ठीक है। अब हम 3 को पकड़े, अब हम अपना सॉर्टेड पार्ट में देखेंगे कि यार ये 3 कहाँ पे आएगा। तो हम 3 को 4 के साथ कंपेयर किए तो हमको दिखा कि यार 4 तो बाद में आना चाहिए, तो विल स्वैप इट। तो यहाँ क्या बन गया, 3 4 बन गया। ठीक है। तो अगेन अब मेरा सॉर्टेड पार्ट कितना हो गया, इतना हो गया। यार पहला 2 एलिमेंट तो मेरा पक्का है कि ये तो सॉर्टेड है, सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने तीसरे एलिमेंट को लिए, अब हम बोले यार 2 को, यार ये 2 आएगा तो कहाँ पे आएगा। तो हम 2 को 4 के साथ कंपेयर किए, बोले हाँ यार 4 के तो आगे आएगा क्योंकि 4 इससे बड़ा है। देन हम 2 को 3 के साथ कंपेयर किए तो हम बोले यार 3 से भी आगे आएगा क्योंकि 3 से बड़ा है। तो इसका मतलब 2 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा इस अभी तक। तो अभी मेरा क्या हो गया, पहला 3 हो गया सॉर्टेड पार्ट एंड ये हो गया अनसॉर्टेड पार्ट। ठीक है। फिर हम 10 को लाए तो हम सोचे कि यार 10 ये कहाँ पे आएगा। तो 10 को हम क्या किए, 4 के साथ कंपेयर किए। तो जैसे ही 4 के साथ कंपेयर किए हमको दिखा कि नहीं यार ये आगे तो नहीं आ सकता, पीछे ही आएगा। तो 10 को हम एज इट इज रहने दिए। ठीक है। तो अब मेरा सॉर्टेड पार्ट कितना हो गया, 2 3 4 एंड 10। ठीक है। अब हम 12 पे आए, अगेन हम सेम काम करेंगे, 12 को हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये आगे जा सकता है 10 से। तो ये बोला कि नहीं यार हम 10 से तो आगे नहीं जा सकते, 10 से तो बड़े हैं, तो हम इसको इधर ही का इधर रहने दिए। तो अब मेरा सॉर्टेड पार्ट कितना हो गया, 2 3 4 10 12, राइट। फिर हमारे पास अगला एलिमेंट आया 1। सो अब हम 1 को देखें कि यार कंपेयर किए सबसे पहले 12 से, तो 12 से आगे जाएगा, 10 से भी छोटा है, 4 3 2, तो ये तो सबसे आगे चला गया। तो हम 1 को यहाँ से यहाँ जंप करा दिए और मेरा सॉर्टेड पार्ट बढ़ के हो गया ये इतना। ठीक है। देन हम 5 को भी इसी तरह कराए और 5 को हम देखें कि 5 12 और 10 से आगे जा रहा है, बट 4 तो इससे छोटा है, यानी 4 से पीछे रहेगा। तो हम 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को लाइन बाय लाइन ले रहे हैं, ठीक है, और उसको इंसर्ट करा रहे हैं अपने सॉर्टेड पार्ट में कि इसका एक्चुअल पोजीशन इस सॉर्टेड पार्ट में क्या होगा। दैट इज द रीजन इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को कहते हैं इंसर्शन एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसीलिए हम इसको कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट, है ना, इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है।
तो अब इसी तरह अगर आप देखोगे यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा, यहाँ इंसर्ट करा दी एंड फाइनली हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्या होता है बेसिकली इस एल्गोरिथम में। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं मैं, तो सबसे पहले 2 पार्ट है, सॉर्टेड पार्ट एंड अनसॉर्टेड पार्ट। अब हम अपना सॉर्टेड पार्ट को बढ़ाते रहते हैं। तो अगर मैं देखूं इसका एल्गोरिथम का बात करूं तो चलिए एक बार इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने कोड कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ये तो इनपुट पार्ट हो गया। ठीक है, एक एरे का इनपुट ले लिया अपन। अब यहाँ पे देखो, ये इसका बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान के चलते हैं यार कि पहला एलिमेंट तो है ही सॉर्टेड, क्योंकि एक एलिमेंट है तो सॉर्टेड है ही। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम i = 1 से n- तक इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और हम की को मतलब जो मैं जिस एलिमेंट पे अभी हम है उसको हम की बोल दिए। ठीक है, तो बेसिकली अब मेरा काम क्या रह गया है कि की को सॉर्टेड पार्ट के, जो सॉर्टेड पार्ट है मेरा, उसमें की को इंसर्ट करना एट द राइट पोजीशन। जैसे कि अब यहाँ पे 1 है, तो हम मेरा काम क्या है कि यार ये 7 सॉर्टेड पार्ट है, तो 1 को उसकी राइट पोजीशन पे इंसर्ट करा देना सॉर्टेड पार्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 आगे आ जाएगा, 7 पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसीलिए क्या कर रहे हैं कि हम जो ith पोजीशन में जहाँ पे मेरा की है हम उसके जस्ट पहले से चालू कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि मेरे की से बड़ा है, तो उसके जस्ट आगे मेरा एलिमेंट आएगा। राइट, तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वाइल लूप हम नॉर्मल चला दिए हैं, वाइल j > 0 एंड a of j > की, मतलब वो सारे एलिमेंट को हम पास करते जाएंगे जो कि की से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे कि a of j + 1 = a of j क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग द एलिमेंट्स टू द राइट। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे शिफ्ट किया, मतलब आप शिफ्ट का मतलब आप समझ जाओ कि ऐसे कर रहे हैं कि लेट्स से कि अब देखो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को 1 को जैसे 1 को उसके राइट प्लेस पे डालना है। ठीक है, तो 1 7 के तो आगे आना चाहिए। तो ऑब्वियस सा बात है कि अब देखो एरे है। ठीक है, एरे में ऐसा तो नहीं है कि हम बीच में कहीं पे भी घुसा सकते हैं, तो हम एक एक करके शिफ्ट करते हैं। ये तो उनको पता है कि 7 से पहले आएगा, तो क्यों ना 7 को पहले ही शिफ्ट कर दें इधर। ठीक है, फिर इस तरह हम देखें तो यहाँ पे 1 आ गया और बाकी एज इट इज रह गया। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम 2 को उसके राइट प्लेस पे डालना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यार 7 से कंपेयर किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, 1 तो एज इट इज रह गया। 7 से हम जैसे ही कंपेयर किया हमको ये तो समझ में आ गया कि हाँ यार 7 के पहले आएगा, और 1 से जब कंपेयर किया तो ये भी समझ में आएगा 1 के बाद आएगा। तो 7 को एक शिफ्ट कर दिया वापस से, और 1 2 7 आ गया, और 8 0 एज इट इज रह गया। देन हम 8 को 7 से कंपेयर किए तो ये समझ में आया कि यार 8 तो 7 के बाद ही आना है, तो इधर आ गया। ठीक है, अब हम लास्टली फाइनली हम 0 को कंपेयर किए, तो 0 को हम 8 से कंपेयर किए, तो 8 से भी छोटा है, 7 से भी, 2 से भी, 1 से भी, तो ये सबसे आगे आएगा। तो सारा एलिमेंट एक एक शिफ्ट होते जाएगा, 0 1 2 7 8 या हाँ, तो फाइनली ये आपका सॉर्ट हो गया। राइट, तो अगर आप यहाँ देखो तो मैं यही चीज़ किया हूँ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में कि यार एक वाइल लूप चालू किया मैं। ठीक है, वाइल j > 0, बाउंड्री कंडीशन चेक करना है, ऐसा नहीं कि एरे आउट ऑफ इंडेक्स हो जाए। एंड देन हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि मेरा जो की एलिमेंट है उससे बड़े कितने एलिमेंट है, उन सारों को पास करते जाओ। ठीक है, उन सारों को एक एक शिफ्ट करते जाओ राइट। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मेरे को मिला कि हाँ यार ये एलिमेंट जो है अब तेरे से छोटा है या फिर एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए अब j + 1 = की। ठीक है, अगर एक बार इसको थोड़ा सा ढंग से समझना है तो एक बार वापस से मैं ऑटोटर पे समझा देता हूँ। लाइक हम जो एग्जांपल लिए थे 7 1 2 8 0। ठीक है, तो यहाँ पे 7 1 2 8 0 ये है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से कि हम यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 को हम अपनी राइट पोजीशन पर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 को अपने राइट पोजीशन पे, तो 7 को तो आप एक शिफ्ट कर दिए और 1 को आप यहाँ डाल दिए। ठीक है, देन 2 8 0। अब हमारा आ गया 2। ठीक है, 2 को उसके राइट पोजीशन पर डालना, तो अब जैसे ही मेरा इटरेटर 2 पे है, अब हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे कि यार 7 2 से बड़ा है, राइट है, तो यहाँ पे 7 को हम एक शिफ्ट कर दिए। ठीक है, देन हम पूछेंगे 1, तो 1 तो सही है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 को डाल दिए, देन 8 0। 8 जब आएगा 8 पे इटरेटर आएगा, 8 एज इट इज रह जाएगा क्योंकि 7 भी 8 से छोटा है, तो 1 2 7 8 एंड 0। देन जब हम 0 पे इटरेटर लाएंगे तो हम बोलेंगे यार 0 8 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, तो एक एक करके शिफ्ट होते जाएगा। 8 यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब जैसे ही ये 1 से भी छोटा है तो यहाँ पे 0 हम डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है आपका इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, तो आइए समझ आ गया होगा ना ये एल्गोरिथम। तो ये आपका कोड पार्ट है, एंड डायरेक्ट हम फिर प्रिंट कर दिए। देखो एक बार इसको रन कर देते हैं, ये चीज़ हटा देते हैं हम थोड़ा। ठीक है, रन करने से सही आएगा। ये देखो आ गया। अब कुछ चेंज भी कर देते हैं एक बार के लिए, चलो ये चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो -2 सबसे आगे आ जाना चाहिए, दिख रहा है। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम था।
तो ये है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एल्गोरिदम तो हो गया, समझ में आता है। अब इसका थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, n² होगा। और ये कब होगा, जब एरे मेरा रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड होगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड होगा तो आप सोच के देखो होगा क्या, हर बार आपको जो भी पार्ट मिलेगा वो हर बार आपको पूरा का पूरा इटरेट करना पड़ेगा, राइट। लाइक लेट सपोज मेरा एरे 5 4 3 2 1 है, ठीक है। तो जैसे ही आप 4 पे आओगे तो आप बोलोगे यार 4 को तो इंसर्ट करना होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ 4 5 3 2 1। फिर आप बोलोगे 3 पे आए तो 3 को इधर नहीं यहाँ इंसर्ट करना होगा, तो 3 4 5 2 1। देन आप 2 पे आओगे तो 2 को इधर नहीं सबसे आगे इंसर्ट करना, 2 3 4 5 1। सिमिलरली 1 को भी सबसे आगे इंसर्ट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। तो वर्स्ट केस तो इसका ऑर्डर ऑफ n² है। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना आ जाता है, हमारा ऑर्डर ऑफ n आ जाता है। ये कब होता है, जब एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, ठीक है। तो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि 1 2 3 4 5। अब इसमें आप देखो कि जैसे ही आप 2 से कंपेयर करोगे तो ये सही पोजीशन पे दिखा देगा कि जहाँ पे है वो सही है, ठीक है। जैसे 3 से कंपेयर करोगे तो ये बोलेगा ये भी सही पोजीशन, 4 से तो ये भी सही पोजीशन, 5 से तो सही पोजीशन। तो आपका आगे इटरेशन हो ही नहीं रहा, वाइल लूप बस एक बार चल रहा है। ये जो अंदर वाला वाइल लूप है ये एक बार चल के बंद हो जा रहा है। तो इसका मतलब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो क्या हम कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस लिए हैं, जो गिवन एरे था a, इसके अलावा कहीं पे भी हम एक्स्ट्रा स्पेस लिए हैं, नहीं लिए हैं। तो हमारा कांस्टेंट स्पेस यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। अब क्या ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अब क्योंकि कांस्टेंट स्पेस यूज हो रहा है तो हम मतलब जो एरे था उसको इन प्लेस सॉर्ट ही कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे। इसका मतलब ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कि नहीं, तो ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी है। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि a ऑफ j जब तक ग्रेटर देन की l। अब लेट से एक कुछ ले लेते हैं, 3 2 देन 1 देन 3 एंड 4। लेट से इसको सॉर्ट करना हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या होगा कि यार ये 3 जो है ये यहाँ पे आगे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 1 देन 3 देन 4। इसको 3 डैश बोल दो, इसको 3 डबल डैश बोल दो, ठीक है। सो स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे आसान तरीका, एक को डैश एक को डबल डैश करके कर लो, ठीक है। अब फिर 1 को उसके राइट पोजीशन पे लगाना, ये 3 डैश है ना, तो 1 2 देन 3 डैश एंड देन 3, यहाँ पे डबल डैश है, ये 3 डबल डैश एंड 4, ओके। नो अब जैसे ही आप इस 3 डबल डैश पे आओगे तो आप बोलोगे कि यार ये बंदा तो इससे छोटा तो है नहीं, है ना। यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या था कि a ऑफ j ग्रेटर देन की, लाइक सॉरी ये इससे बड़ा तो है नहीं, तो एज इट इज़ रहने दो। तो इसका मतलब ये एज इट इज़ रहने दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 3 डैश 3 डबल डैश एंड 4। एंड देन 4 भी यही बोलेगा कि यार ये तो मेरे से छोटा है, तो एज इट इज़ रहने दो। तो 1 2 3 डैश 3 डबल डैश एंड देन 4। तो इसका मतलब जो रिलेटिव ऑर्डर है 3 डैश पहले था, 3 डबल डैश बाद में था, ये अनसॉर्टेड एरे में। तो ये भी यहाँ पे भी रिस्टोर्ड है ना, रिस्टोर्ड है रिलेटिव ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम स्टेबल है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये सारा प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इस एल्गोरिथम का, इंसर्शन सॉर्ट का। अब एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ होता है बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट। अब बेसिकली देखो हम क्या कर रहे थे, लेट से हमारा कोई एक एरे था, लेट से 7 2 1 6 एंड 5, ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या बोल रहे थे कि यार ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है एंड देन ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले 2 को हम बोले थे इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमको 2 का पोजीशन फाइंड करना था कि एग्जैक्ट हमको कहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2 का पोजीशन कि यार 7 के आगे हमको इंसर्ट करना, तो यहाँ पे 2 7 देन 1 6 5। अब हमको 1 का पोजीशन फाइंड करना था कि यार एग्जैक्ट हमको कहाँ पे, तो 2 के आगे इंसर्ट करना है। तो ये पोजीशन फाइंड करने में ही हम मैक्सिमम n टाइम ले रहे थे, राइट। तो क्योंकि ये सॉर्टेड पार्ट है तो आप पोजीशन इसका फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो, राइट। इसी को कहते हैं हम बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट, कि अब इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए हम बाइनरी सर्च से फाइंड करें कि एग्जैक्ट ये कहाँ पे आएगा, तो किस इंडेक्स पे आएगा। तो अगर हम पोजीशन फाइंड कर लें तो हम इसको कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप फाइंडिंग में और लॉग इन टाइम लगा रहे हो तो बाहर वाला लूप n चलेगा, तो यानी कि n log n में कर सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करना इम्प्लीमेंट करने का बाइनरी इंसर्शन सॉर्ट को। जैसे कि यहाँ 1 का पोजीशन क्या है, यहाँ आगे आ जाएगा, तो 1 2 7 देन 6 देन 5। अब इसी तरह 6 का पोजीशन फाइंड करना है, 6 का पोजीशन 2 और 7 के बीच में होगा। तो ये आपको ये सॉर्टेड पार्ट है, क्योंकि ये सॉर्टेड पार्ट है इसलिए बाइनरी सर्च लग सकता है। तो ये आपका असाइनमेंट है, एक बार इस पर देखना कि कैसे होगा और फिर अपन डिस्कस करेंगे इसको अगली वीडियो में, ठीक है।
टिल देन कीप लर्निंग। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय।